हेलो, वेलकम बैक टू महामारा कोचिंग संस्थान। सोशल साइंस क्लास 10th के सिलेबस के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से चैप्टर हैं जो डिलीटेड हो चुके हैं और कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो हमारे लिए ये बहुत ही सुविधाजनक हो गया है कि सीबीएसई ने बहुत सारे एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं वहां से बहुत सारे चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं, है ना। सोशल साइंस में आपको पता है कि सोशल साइंस में हमारे टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इन चारों में से कुछ ना कुछ जो पार्ट्स हैं वो हट गए हैं। ठीक है, तो आज हम इस बारे में देख लेते हैं कि आखिर ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर्स हैं जिन्हें आप स्किप तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ पढ़िएगा जरूर, क्योंकि वो चैप्टर्स आगे बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, अपनी नॉलेज के लिए पढ़िएगा जरूर। हिस्ट्री का चैप्टर 1 है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें नेशनलिज्म के बारे में बात की जाती है कि यूरोप में कैसे नेशनलिज्म का अराइज होता है। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में है। सेकंड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया ये मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर है कि किस तरीके से भारत को स्वतंत्रता मिली थी। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में एज इट इज है, मतलब यहाँ से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर 3 है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। तो द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड में जब आप चैप्टर को ओपन करेंगे तो वहां पर सब टॉपिक जो आपका 1 है, 1 से लेकर के 1.3, मतलब चैप्टर 3 में आपको 2 पेज पढ़ने हैं। बोर्ड एग्जाम में आपके सिर्फ वहां से 2 पेज, एक सिल्क रूट वाला है ना, और एक जो ग्लोबलाइजेशन है, तो वो आपके सिलेबस में वही है, टॉपिक 1 से लेकर के 1.3 तक। ठीक है, चैप्टर 4 आप बुक में ओपन करेंगे तो वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन का चैप्टर है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बट वो चैप्टर जो है वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, वो पीरियोडिक टेस्ट के लिए है, मतलब मंथली टेस्ट या पीरियोडिक टेस्ट या यूं कहें कि इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट वर्क के लिए है, वो भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। इसलिए चैप्टर 4 आपको स्किप करना है फिलहाल के लिए। बट हियर आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट द बोर्ड एग्जामिनेशन। इफ यू वांट टू रीड दोस चैप्टर्स एट योर लेवल यू कैन रीड। ओके, लेट्स गो टू द चैप्टर 5 विच इज प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है और ये चैप्टर आपके सिलेबस में पूरा एज इट इज है। तो कौन कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं? चैप्टर 4 डिलीट हुआ है बोर्ड एग्जाम से के सिलेबस से, और चैप्टर 3 का सिर्फ 1 से लेकर के 1.3 इतने ही टॉपिक आपके सिलेबस में है, बाकी का जो टॉपिक है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं ज्योग्राफी के सिलेबस की तरफ। कौन कौन से चैप्टर यहाँ से डिलीट हुए हैं चलिए देख लेते हैं। तो ज्योग्राफी में टोटल चैप्टर आपको बुक में दिखेंगे 7। अभी हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चैप्टर्स की बात कर रहे हैं। अगर चैप्टर के अंदर कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक डिलीट हुआ होगा तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, क्योंकि उसके लिए हमें डिटेल्ड वीडियो चाहिए। अभी हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि चैप्टर्स कौन कौन से हटे हैं। तो ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये चैप्टर आपका पूरा है सिलेबस में, इसमें से कुछ टॉपिक्स जो हटे हैं उसके लिए हम वीडियोस बाद में बना देंगे। ठीक है, उसके बाद है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसमें से भी कुछ हेडिंग्स को गायब किया गया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद है चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज चैप्टर भी एज इट इज पूरा है आपके सिलेबस में। उसके बाद है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी कुछ ऐसे क्रॉप्स को सिलेबस से हटाया गया है, डिलीट किया गया है, उन टॉपिक्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो अभी आप जानिए कि एग्रीकल्चर चैप्टर जो है वो आपके सिलेबस में है। उसके बाद है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। यहाँ से भी कुछ एक टॉपिक्स हटाए गए हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन ये चैप्टर आपके सिलेबस में है। चैप्टर 6 है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी आपके सिलेबस में है। इस चैप्टर को आपके सिलेबस में रखा गया है। जो टॉपिक्स हटाए गए होंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 7 है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जो कि आपका रिलेटेड है मैप से। तो चैप्टर 7 भी पूरा आपका मैप है, तो ये चैप्टर भी आपके पूरे सिलेबस में है। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं ज्योग्राफी का आपको समझ में आ गया होगा। डिलीटेड जो टॉपिक्स हैं उनके लिए डिटेल्ड वीडियो बन जाएगी और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं सिविक्स से, देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो टिक लगाइएगा, टिक लगाइए। चैप्टर 1 पावर शेयरिंग, चैप्टर 2 फेडरलिज्म, चैप्टर 3 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट,
चैप्टर 4 पॉलिटिकल पार्टीज एंड चैप्टर 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये जो चैप्टर्स है ये एज इट इज पूरे के पूरे चैप्टर आपके सिलेबस में दिए गए हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर आप बुक में टिक लगा लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं इकोनॉमिक्स के सिलेबस की तरफ। जो इकोनॉमिक्स है उसमें आपका डेवलपमेंट पूरा का पूरा चैप्टर है। उसके बाद है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी आपके सिलेबस में है, मतलब डिलीट नहीं हुआ है, तो इसे भी आपको पढ़ना है। थर्ड है मनी एंड क्रेडिट। उसके बाद है फोर्थ है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। यहाँ से केवल 2 सब टॉपिक्स आपके जो चैप्टर है उसमें आपके सिलेबस में दिए गए हैं, बाकी के जो टॉपिक्स है वो आपके सिलेबस में नहीं है, जिसमें आपका व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड द फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। और जो चैप्टर 5 है आपका कंज्यूमर राइट्स, तो कंज्यूमर राइट्स जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट वर्क के लिए है, आईडीपी के लिए, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। 1, 2, 3 और 4, तो ये 4 जो चैप्टर्स है वो आपके सिलेबस में एज इट इज है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। बस इसको बंद कर दो। तो इन चैप्टर से जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, जैसे हेडिंग वाइज कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, उनकी एक वीडियो अलग से बनेगी। पहले आप इन चैप्टर्स को नोट डाउन कर लीजिएगा कि यही चैप्टर्स आपके सिलेबस में है। हेडिंग और टॉपिक्स जो डिलीट हुए हैं उनकी जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स के पास और लाइक जरूर करिएगा।